तो स्वामी साहब, मैं तो शुरुआत आप ही से करूंगा कि क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है अब मैं देख रहा था एक वीडियो आज में, तो उसमें एक चैनल की एक रिपोर्टर थी। उन्होंने एक शुक्ला जी करके तीर्थ पुजारी है वो, उनके साथ वो वार्तालाप कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं के मकान में वो रुके थे 3 दिन के लिए। और वो दिखा रही थी कि कितना सादा और सिंपल सा आवास है, और वो बता रहे थे कि कोई तामझाम नहीं था। और उन्होंने खास एक चीज ये बताई कि जब वो केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह में गए तो उन्होंने कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई। वो वो शर्मा जी थे, वो बता रहे थे, शुक्ला जी थे, वो बता रहे थे। तो क्या ये सब चीजें खलती है, या फिर राहुल गांधी के नाम से ही जो है तकलीफ हो रही है अभी कांग्रेस को? ये जरा आप अगर आप रोशनी डाल दें अपने हिसाब से, तो दर्शकों को कुछ समझ में आए। देखिए मयूर जी, मुझे ऐसा लगता है जो सनातन धर्म की मूल भावना है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं राहुल गांधी, और जो सनातन धर्म नहीं है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। तो असल की मुश्किल ये हो गई है कि राहुल गांधी बार बार इस चीज को सिद्ध कर रहे हैं। असली सनातन धर्म क्या है? देखिए, असली सनातन धर्म क्या है? महादेव के सामने सब लोग मिट्टी समान हैं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूं, काशी में पढ़ा हुआ हूं, प्रयाग में मेरा जीवन बीता है। तीर्थराज प्रयाग और काशी ये मेरे स्थान रहे हैं। तो महादेव की जो व्याख्या है और महादेव की जो महिमा है, महादेव के सामने जिसने भी मस्तक टेका, महादेव ने उसको आशीर्वाद दिया। और महादेव के सामने जिसने अहंकार दिखाने का प्रयास किया, महादेव ने अपनी तीसरी नेत्र को खोलकर उसका समूल नाश किया। ये जो राहुल गांधी ने वहां जाके किया, ये है सनातन धर्म की मूल भावना। वहां जाके उन्होंने पंक्ति में वहां के साधु संतों को, जो महादेव के दर्शन करने आए थे, उनको हाथ से भोजन कराया, उनको चाय पिलाई। ये सनातन धर्म है। अगर आप गर्भगृह में किसी भी इष्ट के, किसी भी धर्म के गर्भगृह में कोई आदमी अगर घुस जाए, और ये बल्कि अगर सिख धर्म में घुस जाए तो वो तो बिल्कुल गर्दन ही काट देते हैं कि हमारा सनातन धर्म इतना थोड़ा इस मामले में बहुत ज्यादा लचीला है। वो ऐसा नहीं करते। लेकिन केदारनाथ के गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफर का घुस जाना और वहां जाके फोटो खींचना, इसके बाद देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने जब 4 पीठों की स्थापना की, तो जो ये वहां रावल बनाए, और वहां पे आप बद्रीनाथ में जाएंगे आपको साउथ के रावल मिलेंगे, साउथ में जाएंगे नॉर्थ के रावल मिलेंगे। तो जो सनातन धर्म की मूल स्थापना की आदि गुरु शंकराचार्य ने, तो वो महादेव के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां के ब्राह्मण। उनको धक्का देकर फोटोग्राफ में, क्योंकि वो आ रहे थे, अगर कोई महानुभाव उनको धक्का देते हैं, ये सनातन धर्म का अपमान है। देखिए, सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म की मूल क्या है? मूल है, एक बार एक ब्राह्मण गया किसी राजा के पास, वहां जाके काव्य पाठ किया, राजा खुश हुआ। और लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, कल आना, कल तुम्हें मैं खुश होकर तुम्हें दक्षिणा दूंगा। अगले दिन जब वो खुद दरबार में गया ब्राह्मण, तो राजा जो है वो भगवान के पूजा गृह में नतमस्तक पड़ा हुआ था, दंडवत लेटा हुआ था। तो ब्राह्मण ने पूछा दरबान से कि राजा क्या कर रहा है? उन्होंने कहा वो भगवान से, महादेव से भिक्षा मांग रहे हैं, उनसे दया और कृपा की भीख मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा इससे क्या भीख मांगू? ये कौन है जिससे वो भीख मांग रहा है? मैं उससे डायरेक्टली भीख क्यों ना मांगू? ये महादेव का रूप है। देखिए, महादेव के सामने अकड़ के चलना, और मैं क्योंकि काशी का निवासी हूं और वहां से इंजीनियरिंग मैंने पास की है, हर हर महादेव, कोई भी सनातन धर्मी इसको सहन नहीं कर सकता। किसी और के लिए हर हर का नारा सनातन विरोधी है, सनातन धर्म का विरोध है उसके अंदर। राहुल गांधी इसको एक्सपोज कर रहे हैं। सनातन धर्म क्या है? दया धर्म है मूल सनातन धर्म का। दया धर्म का मतलब है कि जिसके पेट में नहीं है उसको खिलाओ, जो दरिद्र नारायण है उसको खिलाओ, जो किसान है, जो धान रोपता है, जो फसल काटता है, उसके साथ जाके खड़े हो, जो बेचारा टमाटर नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि 200 रुपए किलो टमाटर हो गया है और रोते हुए वापस आता है, उसको अपने घर बुलाओ और भोजन कराओ। ये सनातन धर्म है। जो इसकी विकृति और इसका विरूप रूप दूसरी तरफ से दिखाया जा रहा है, राहुल गांधी क्योंकि इसको एक्सपोज कर रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि जो असली सनातन है, जो हम सनातनी मानते हैं। देखिए, मैं मूल रूप से शुद्ध सनातनी हूं। मैं ये मानता हूं कि जो सनातन धर्म के अंदर ये जो कुरीतियां आ गई हैं, जो लिंचिंग में आनंद लेते हैं, जो किसी को जलाने में आनंद लेते हैं, किसी के बहते हुए खून में आनंद लेते हैं,
जो एक प्रेग्नेंट लड़की का रेप करने में आनंद लेते हैं, जो 3 साल की बच्ची को पीटने में और उसको पटक पटक के मारने में आनंद लेते हैं, वो सनातन विरोधी हैं। राहुल गांधी यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक संत के रूप में, एक असली सनातनी के रूप में जो एक्सपोज कर रहे हैं ये ढोंगी सनातनियों को, ये फर्जी सनातनियों को। इसलिए वो परेशान है, इसलिए राहुल गांधी पे अटैक कर रहे हैं। तो अंतिम संक्षिप्त में लेना चाहूंगा स्वामी जी, अगर सनातन के सही में ये लोग उपासक हैं तो किसी भी शंकराचार्य की शरण में जाते हुए या किसी भी शंकराचार्य का आशीर्वाद लेते हुए, या तो उनको जो उचित आदर के साथ सम्मान देते हुए, हमने तो कभी, आपने भी कभी, किसी ने भी कभी मोदी साहब को या बीजेपी को तो देखा नहीं है, जो कि मूल दंड धारक है सनातन धर्म के। भाई मयूर जी, ऐसा कीजिए, एक बार 4 PM में मोहन भागवत जी और अखिल स्वामी का सनातन धर्म पे शास्त्रार्थ करा दीजिए और उसके बाद मैं ये गारंटी देता हूं मोहन भागवत प्रोफेसर अखिल स्वामी का शिष्यत्व ग्रहण कर लेंगे। दूसरी एक और चीज बता दें, राय साहब हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, जो ये राम मंदिर बनेगा इसके अंदर जो पुजारी होंगे और इसके जो पीठाधीश्वर होंगे, क्या उसमें दलित भी होंगे? क्या उसमें बैकवर्ड भी होंगे? क्या उसमें मुसाहर भी होंगे? क्या उसमें जाटव भी होंगे या केवल ब्राह्मण होंगे? क्या वहां ब्राह्मणों के लिए रिजर्वेशन होगा? आरएसएस प्रमुख की पोस्ट क्या केवल ब्राह्मणों के लिए, और चित्पावन ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश बिहार के ब्राह्मणों आरएसएस प्रमुख नहीं बन सकते, चित्पावन ब्राह्मण ही बनेंगे? क्या रिजर्वेशन गलत है? जो ये सारे भक्त व्हाट्सएप और फेसबुक में करते हैं कि रिजर्वेशन गलत है, रिजर्वेशन गलत है, तो मंदिरों के अंदर ब्राह्मणों का रिजर्वेशन क्यों है? आरएसएस प्रमुख में ब्राह्मणों का वो क्यों है? तो एक 4 PM में आप कृपा करके आरएसएस के किसी बड़े नेता को, और प्रोफेसर अखिल स्वामी को जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर है, लेकिन सनातन धर्म में जैसे काशी के अंदर मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था, उसी प्रकार का शास्त्रार्थ होगा और उसके बाद वही मेरा गुरुत्व स्वीकार करेंगे। देखिए सर, हम कोशिश कर सकते हैं, पर हमको कोई गारंटी नहीं है कि हमारा न्योता उन तक पहुंचा तो पाएंगे, लेकिन वो स्वीकार करेंगे कि नहीं। अगर कर लेंगे तो हम तो बड़े आनंदित, बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसी उम्मीद भी कैसे की जाए कि 4 PM का न्योता सत्ता पक्ष का आरएसएस को कोई आदमी स्वीकार कर लेगा? ऐसी उम्मीद नहीं करिए। नहीं, कोशिश करने में क्या कभी ठीक है, बुलाइए, कभी नहीं करेंगे, हमको भी बैठा लीजिएगा। बिल्कुल, कुछ राम और कृष्ण पर बात कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर कोई तैयार होता है तो आप तो बस आपसे भी